हेलो, वेलकम बैक टू एवर इंग्लिश। आज हम फिर से एक नया पैराग्राफ रीड करेंगे जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट। अकबर लॉसेस हिज पेशेंस। लॉसेस यानी क्या होता है? लॉस यानी खोना, ठीक है। तो अकबर ने खोया हिज पेशेंस यानी उनका धैर्य। अकबर ने खोया उनका धैर्य यानी कि अकबर ने खोया धैर्य, ओके, अपना धैर्य। एम्परर अकबर यानी कि राजा अकबर, एम्परर यानी राजा, राजा अकबर वॉज नोन फॉर हिज विजडम यानी कि एम्परर अकबर वॉज नोन फॉर हिज विजडम यानी कि राजा अकबर प्रसिद्ध थे, नोन फॉर यानी प्रसिद्ध थे, फॉर हिज विजडम यानी उनकी बुद्धिमत्ता के लिए, पेशेंस धैर्य के लिए, एंड सेंस ऑफ जस्टिस और न्याय की भावना के लिए। हाउएवर हालांकि even the most composed individuals can sometimes lose their temper। even यानी यहाँ तक कि the most composed यानी कि सबसे शांत स्वभाव वाला, composed यानी शांत स्वभाव वाला, ठीक है। तो यहाँ तक कि सबसे शांत स्वभाव वाला इंडिविजुअल्स यानी कि व्यक्ति कैन समटाइम्स लॉस देयर टेम्पर यानी कि जो सबसे ज़्यादा शांत रहता है ऐसा व्यक्ति भी कभी कभार अपना आपा खो देता है यानी कि वो अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता। वन सच इंसिडेंट टुक प्लेस, एक ऐसा ही इंसिडेंट हुआ, ऐसी ही घटना हुई, टुक प्लेस यानी कि हुआ, ड्यूरिंग अ रॉयल कोर्ट यानी कि दरबारी दरबार में, यानी कि जो दरबार लगती थी राजा की, रॉयल कोर्ट, उसमें उसके दौरान एक ऐसी ही घटना हुई, रॉयल कोर्ट सेशन यानी दरबारी सभा में, वेयर अ ग्रुप ऑफ कर्टियर्स हैड गैदर्ड, जहाँ पर दरबारियों का समूह एकत्रित था, गैदर्ड था, टू डिस्कस इम्पॉर्टेंट मैटर यानी कि एक महत्वपूर्ण मामले को डिस्कस करने के लिए, ऑफ द एम्पायर यानी कि साम्राज्य के एक कुछ महत्वपूर्ण मैटर था, मुद्दा था, उसको उस पर डिस्कस हो रही थी, उस पर बातचीत हो रही थी, इसके लिए सभी एकत्रित थे। अ यंग कर्टियर, एक युवा दरबारी, न्यू टू द पैलेस, जो कि महल के लिए नया था, पैलेस में नया था, वॉज ओवर इंथुसियास्टिक यानी कि वो अति उत्साही था, एंड ऑफन इंटरप्टेड और हमेशा अक्सर वो इंटरप्ट करता था, बीच में ही टांग अड़ा देना, बात काट देना, तो वो इंटरप्टेड था, मतलब अक्सर इंटरप्ट करता था, बात काट देता था अदर्स यानी कि दूसरों की, वाइल दे वर स्पीकिंग, जब भी वे बात करते थे, यानी कोई भी बातें कर रहा हो तो बीच में इंटरप्ट करता था, बात काट देता था या फिर कुछ भी बीच में टोका टाकी कर देता था। ही स्पोक आउट ऑफ टर्न यानी कि वो अनुचित समय में ही बोलना शुरू कर देता था। स्पोक आउट ऑफ टर्न ये क्या है? ये इडियम्स है, स्पोक आउट ऑफ टर्न यानी कि अनुचित समय पर बोलना, ओके। तो ही स्पोक आउट ऑफ टर्न यानी वो अनुचित समय पर बोल देता था। क्वेश्चन द एम्परर्स डिसीजन, और जो राजा का क्वेश्चन होता था, जो राजा का निर्णय होता था, डिसीजन होता था, उस पर क्वेश्चन करता था, प्रश्न पूछता था, विथ एरोगेंस यानी घमंड के साथ, एरोगेंस, एंड लाफ्ड इन अप्रोप्रिएटली और अनुचित तरीके से हंसने लगता था। वाइल अकबर इनिशियली ट्राइड टू टॉलरेट, अकबर ने शुरू में टॉलरेट करने की कोशिश की, इनिशियली यानी शुरुआत में, ठीक है, ट्राइड यानी कोशिश किया उन्होंने, टू टॉलरेट यानी सहन करने का, हिज बिहेवियर, तो अकबर ने शुरू में उस पर्सन के बातों को टॉलरेट करने का, उस पर्सन के बिहेवियर को टॉलरेट करने की कोशिश की। द कॉन्स्टेंट डिसरप्शन बिकेम अनबेरेबल, जो ये लगातार कॉन्स्टेंट डिसरप्शन था, बाधाएं थी, ये बिकेम यानी बन गई, अनबेरेबल यानी असहनीय बन गई। बीरबल अकबर्स मोस्ट ट्रस्टेड एडवाइज़र, बीरबल जो कि अकबर के मोस्ट ट्रस्टेड यानी सबसे ज़्यादा विश्वसनीय एडवाइज़र यानी सलाहकार थे, नोटिस्ड उन्होंने नोटिस किया, ध्यान दिया, द एम्परर्स डिस्कम्फर्ट यानी कि राजा के, एम्परर के डिस्कम्फर्ट को और असुविधा को, एंड साइनेड द कर्टियर टू
काम डाउन, और सबको इशारा किया, साइनल्ड यानी उन्होंने इशारा किया, साइनल्ड यानी इशारा करना, तो उन्होंने इशारा किया कर्टियर यानी दरबार में, टू काम डाउन यानी शांत रहने का। बट द यंग मैन इग्नोर्ड, लेकिन ये जो युवा आदमी था ये चीज़ों को नज़रअंदाज कर देता था। द वार्निंग यानी कि उसने चेतावनी को नज़रअंदाज कर दिया। अकबर्स फेस यूजली काम एंड सीरीन, अकबर का फेस जो होता था, चेहरा जो होता था, वो यूजली यानी सामान्य तौर पर काम एंड सीरीन यानी कि शांत दिखता था। बिगैन टू रिवील साइंस ऑफ इरिटेशन, जो कि शांत चेहरा था लेकिन वो ऐसा दिखने लगा, साइन ऑफ इरिटेशन यानी चिड़चिड़ापन उनके चेहरे पर दर्शाने लगा, उनके चेहरे पर चिड़चिड़ापन प्रतीत होने लगा। द एम्परर क्लियर्ड हिज थ्रोट, एम्परर ने अपने गले को, थ्रोट को क्लियर किया। आ सटल सिग्नल ही यूज्ड व्हेन ही वॉज डिस्प्लीज्ड, एक सटल यानी एक सूक्ष्म सिग्नल वो देते थे, एक इशारा देते थे। ही यूज्ड यानी वो किया करते थे, व्हेन ही वॉज डिस्प्लीज्ड जब वो असंतुष्ट होते थे, डिस्प्लीज्ड होते थे। डिस्पाइट दिस, इसके बावजूद, द कर्टियर कॉन्टिन्यूड हिज रूड बिहेवियर, वो जो दरबारी था, कर्टियर था, वो लगातार हिज रूड बिहेवियर यानी कि वो अपना वो लगातार वही असभ्य बिहेवियर, रूड बिहेवियर को करता रहा। क्वेश्चनिंग अ सीनियर मिनिस्टर्स प्रपोजल, क्वेश्चन करता था, प्रश्न करता था अपने से बड़े मंत्रियों के प्रस्ताव को, प्रपोजल को, विदाउट एनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इशू यानी कि बिना अंडरस्टैंड किए, बिना समझे किसी भी मुद्दे को उस पर क्वेश्चन कर देता, प्रश्न पूछ लेता था। सडनली, अचानक ही, अकबर स्टूड अप, अकबर खड़े हुए। एंड द एंटायर कोर्ट फेल साइलेंट, और जो पूरा कोर्ट था वो साइलेंट हो गया, शांत हो गया, चुप हो गया। कोर्ट यानी जो पूरा दरबार था, एंटायर यानी पूरा, और कोर्ट यानी दरबार, तो जो पूरा दरबार था वो शांत हो गया, सब चुप्पी में बदल गया, वहाँ पे सन्नाटे पे छा गया। एवरीवन न्यू समथिंग सीरियस, सभी जान गए थे कि कुछ गंभीर होने वाला है। सीरियस वॉज अबाउट टू हैपन, यानी कि एवरीवन न्यू समथिंग सीरियस वॉज अबाउट टू हैपन, यानी कि सभी लोग जान गए थे कि कुछ बहुत ही गंभीर होने वाला है। हिज आइज वर शार्प, उसकी जो आंखें थी वो शार्प हो गई। एंड हिज वॉइस थंडर्ड, और उनकी जो आंखें थी वो, उनकी जो वॉइस थी वो थंडर्ड यानी गर्जना करने लगी। किसकी? राजा अकबर की। यहाँ पे लिखा है हिज आइज वॉज शार्प, उनकी आंखें नुकीली हो गई, तीव्र हो गई, तीखी हो गई। एंड हिज वॉइस थंडर्ड, उनकी आवाज़ में एक गर्जना हो गई। यंग मैन, जो युवा आदमी था, डू यू नो वेयर यू आर, यंग मैन, उन्होंने बोला, यंग मैन युवा आदमी, युवा व्यक्ति जो भी था उसको बोले, डू यू नो, क्या तुम जानते हो, वेयर यू आर, कि तुम कहाँ पे हो, कहाँ हो। दिस इज़ नॉट अ प्ले ग्राउंड, ये कोई खेल का मैदान नहीं है। इट इज़ द कोर्ट ऑफ हिंदुस्तान अकबर, ये हिंदुस्तान के राजा का दरबार है। द कर्टियर स्टन्ड इमीडिएटली बोर्ड एंड अपोलोजाइज्ड, जो कर्टियर था, जो दरबारी था, स्टन्ड वो हक्का बक्का हो गया। इमीडिएटली जल्दी ही, बोर्ड वो झुक गया, एंड अपोलोजाइज्ड और माफ़ी मांगी। बट लेकिन अकबर वॉज नॉट फिनिश्ड, अकबर की बात अभी ख़त्म नहीं हुई थी। ही वॉकड स्लोली टुवार्ड द यंग मैन, वो धीरे धीरे यंग मैन यानी युवा आदमी के पास गए, की ओर गए। एंड सेड, और कहा, विजडम इज़ नॉट मेजर्ड बाय लाउडनेस, यानी कि शोर से बुद्धिमत्ता नहीं मापी जा सकती। विजडम इज नॉट मेजर्ड बाय लाउडनेस, इसका मतलब क्या है कि शोर से विजडम यानी बुद्धिमत्ता को नहीं मापा जा सकता। नॉर इज रिस्पेक्टेड अर्न थ्रू मॉकरी, और मजाक से, मजाक उड़ाकर सम्मान नहीं पाया जा सकता। यू मस्ट लर्न ह्यूमिलिटी एंड डिसिप्लिन, तुम्हें ह्यूमिलिटी विनम्रता सीखना चाहिए, एंड डिसिप्लिन अनुशासन सीखना चाहिए। और यू शैल नॉट रिटर्न टू दिस कोर्ट अगेन, नहीं तो तुम इस कोर्ट में दोबारा नहीं आना, इस राज दरबार में दोबारा वापस नहीं आना। द
कर्टियर ट्रेम्बल्ड विथ फियर एंड शेम, जो दरबारी था कर्टियर था वो ट्रेम्बल यानी कांपने लगा, एंड विथ फियर यानी डर के साथ, एंड शेम शर्म से। बीरबल सीइंग दैट द लेसन हैड बीन अंडरस्टूड, बीरबल यह समझते हुए कि ये लेसन वो समझ चुका है, जेंटली धीरे से, प्लेस्ड अ हैंड ऑन द यंग मैन्स शोल्डर, उन्होंने धीरे से प्यार से धीरे से प्लेस्ड यानी रखा, अ हैंड यानी हाथ रखा, ऑन द यंग मैन्स शोल्डर्स यानी युवा व्यक्ति के शोल्डर यानी कंधे पर, एंड सेड और कहा, लेट दिस बी अ टर्निंग पॉइंट, ये तुम्हारे ज़िंदगी में एक नया मोड़ लाएगा, इन योर लाइफ यानी कि ये तुम्हारे जीवन में एक नया मोड़ लाएगा। इवन द सन दो माइटी, चाहे शूर कितना भी शक्तिशाली हो, डज नॉट बर्न विदाउट रीज़न, वो बिना रीज़न के नहीं जलता। अकबर देन टर्न टू द रेस्ट ऑफ द कोर्ट एंड सेड, लेट दिस बी एन एग्जाम्पल टू ऑल। अकबर देन टर्न, अकबर तब मुड़े, टू द रेस्ट ऑफ द कोर्ट यानी कि बाकी दरबारियों के की तरफ, एंड सेड और कहा, लेट दिस बी एन एग्जाम्पल टू ऑल, ये सबके लिए उदाहरण होगा। पेशेंस इज नॉट वीकनेस, यानी कि धैर्य कमजोरी नहीं होती, बट डू नॉट मिस्टेक साइलेंस फॉर अप्रूवल, लेकिन मौन को स्वीकृति ना समझो, बट डू नॉट मिस्टेक साइलेंस फॉर अप्रूवल, यानी कि मौन को कभी स्वीकृति ना समझो, और जो धैर्य होता है वो कभी किसी की कमजोरी नहीं होती। ये कौन बोला? ये अकबर बोले, जो बाकी दरबारी बैठे हुए थे वहाँ पे उनको। फ्रॉम दैट डे ऑन, उस दिन से द यंग कर्टियर बिकेम वन ऑफ द मोस्ट डिसिप्लिन्ड मेंबर ऑफ द रॉयल कोर्ट, उस दिन से जो नया दरबारी युवा दरबारी था, बिकेम यानी बन गया, वन ऑफ द मोस्ट डिसिप्लिन यानी कि सबसे ज़्यादा अनुशासित मेंबर यानी सदस्य ऑफ द रॉयल कोर्ट यानी कि शाही दरबार का। ही स्टडीड हार्ड, उसने बहुत कठिन पढ़ाई करी, स्पोक विथ केयर, सावधानी से बोलता, एंड लर्न टू रिस्पेक्ट नॉट ओनली द एम्परर बट ऑल्सो द वैल्यूज़ ऑफ ह्यूमिलिटी, और सीख लिया था लर्न टू रिस्पेक्ट यानी कि लर्न टू रिस्पेक्ट नॉट ओनली द एम्परर, उसने सीख लिया था न केवल एम्परर यानी राजा का सम्मान करना, बट लेकिन ऑल्सो द वैल्यूज़ ऑफ ह्यूमिलिटी, लेकिन ह्यूमिलिटी विनम्रता के मूल्य को भी सीख लिया था, एंड विस्डम और बुद्धिमत्ता के भी मूल्य को उसने सीख लिया था। अकबर नेवर हैड टू लॉस हिज पेशेंस विथ हिम अगेन, अकबर नेवर हैड टू लॉस हिज पेशेंस विथ हिम अगेन, अकबर ने आगे से कभी अपना धैर्य इस प्रकार नहीं खोया उसके साथ। चलिए एक बार वर्ड मीनिंग देखते हैं, वोकैब्स देखते हैं। पहला वर्ड है पेशेंस यानी कि धैर्य, स्टेइंग काम ड्यूरिंग डिफ़िकल्टी और डिले। सिनोनिम्स क्या होगा? टॉलरेंस, कामनेस, इंड्योरेंस। एंटोनिम्स इम्पेशेंस, एंगर, फ्रस्ट्रेशन। अगला वर्ड है विजडम यानी कि बुद्धिमत्ता, गुड जजमेंट एंड नॉलेज फ्रॉम एक्सपीरियंस। सिनोनिम्स इंटेलिजेंस, इंसाइट, प्रूडेंस। एंटोनिम्स फुलिशनेस, इग्नोरेंस, स्टूपिडिटी। नेक्स्ट इज जस्टिस यानी न्याय, फेयर ट्रीटमेंट एंड बिहेवियर। सिनोनिम्स फेयरनेस, लॉफुलनेस, राइटियसनेस। एंटोनिम्स इनजस्टिस, अनफेयरनेस, बायस। नेक्स्ट इज कंपोज्ड यानी शांत स्वभाव वाला, काम एंड इन कंट्रोल ऑफ इमोशंस। सिनोनिम्स काम, कलेक्टेड, ट्रैंक्विल। एंटोनिम्स नर्वस, एजिटेटेड, पैनिक्ड। नेक्स्ट इज कर्टियर्स यानी दरबारी, पीपल हु अटेंड द रॉयल कोर्ट टू सर्व और एडवाइस द किंग। सिनोनिम्स अटेंडेंट, नोबल्स, एडवाइजर्स। एंटोनिम्स आउटसाइडर्स, स्ट्रेंजर्स, रेबल्स। नेक्स्ट इज एम्पायर यानी साम्राज्य, अ लार्ज ग्रुप ऑफ स्टेट्स और कंट्रीज अंडर वन रूलर। सिनोनिम्स किंगडम, रियल, डोमिनियन। एंटोनिम्स कॉलोनी, विलेज, अनार्की। नेक्स्ट इज ओवर इंथुसियास्टिक यानी अति उत्साही,
टू एक्साइटेड और एगर, ऑफन अनोइंगली सो. Synonyms: hyperactive, excited, excessive. Antonyms: indifferent, uninterested and calm. हमारा अगला वर्ड है इंटरप्ट यानी बात काटना. टू स्टॉप समवन वाइल दे आर स्पीकिंग. Synonyms: disturb, break in, cut off. Antonyms: continue, allow, support. नेक्स्ट इज एरोगेंस. एरोगेंस यानी क्या होता है? घमंड यानी ओवर कॉन्फिडेंस एंड प्राइड इन वन सेल्फ. सिनोनिम्स: प्राइड, इगोटिज्म, सुपीरियरिटी. एंटोनिम्स क्या होगा? ह्यूमिलिटी, मॉडेस्टी, रिस्पेक्ट. नेक्स्ट इज इनएप्रोप्रिएट यानी अनुचित, नॉट सुटेबल फॉर द सिचुएशन. सिनोनिम्स क्या होगा? इम्प्रॉपर, रूड, अनएक्सेप्टेबल. एंटोनिम्स क्या होगा? एप्रोप्रिएट, प्रॉपर, सुटेबल. अगला वर्ड क्या है? डिसरप्शन यानी बाधा, अ ब्रेक और इंटरप्शन इन द फ्लो. सिनोनिम्स: डिस्टर्बेंस, इंटरफेरेंस, इंटरप्शन. एंटोनिम्स: ऑर्डर, कॉन्टिन्यूएशन, फ्लो. अगला वर्ड है अनबेरेबल यानी असहनीय, टू डिफिकल्ट और पेनफुल टू एक्सेप्ट. सिनोनिम्स: इंटॉलरेबल, इनसफरेबल, ओवरवेलमिंग. एंटोनिम्स: बेरेबल, टॉलरेबल, इंड्योरेबल. अगला वर्ड है डिस्कम्फर्ट यानी असुविधा, स्लाइट पेन और अनईज यानी कि स्लाइट पेन और अनईज. सिनोनिम्स क्या होगा? अनईज, अनॉयंस, डिस्ट्रेस. एंटोनिम्स: कंफर्ट, ईज, रिलैक्सेशन. अगला वर्ड है सटल यानी सूक्ष्म, नॉट ऑब्वियस, वेरी स्लाइट. सिनोनिम्स: डेलिकेट, स्लाइट, इनडायरेक्ट. एंटोनिम्स: ऑब्वियस, डायरेक्ट, ब्लंट. अगला वर्ड है थंडर्ड यानी गरजना, स्पोक लाउडली एंड एंग्रीली. सिनोनिम्स: रोर्ड, शाउटेड, बिलोड. एंटोनिम्स: विस्पर्ड, मर्मर्ड, मम्बल्ड. नेक्स्ट इज मोकरी यानी मजाक उड़ाना, मेकिंग फन ऑफ समथिंग इन अ डिसरिस्पेक्टफुल वे. सिनोनिम्स: रेडिक्यूल, टॉन्ट, सरकाज़म. एंटोनिम क्या होगा? प्रेज, रिस्पेक्ट, कॉम्प्लीमेंट. नेक्स्ट इज ह्यूमिलिटी यानी विनम्रता, बीइंग हम्बल एंड नॉट थिंकिंग यू आर बेटर देन अदर्स. मॉडेस्टी. सिनोनिम्स: मॉडेस्टी, हम्बलनेस, मीकनेस. एंटोनिम क्या है? एरोगेंस, प्राइड, बोस्टफुलनेस. नेक्स्ट इज डिसिप्लिन यानी अनुशासन. एक्सप्लेनेशन क्या होगा? ओबीडियंस एंड सेल्फ कंट्रोल. सिनोनिम्स: ऑर्डर, कंट्रोल, ओबीडियंस. एंटोनिम्स: केओस, डिसऑर्डर, रेबेलियन. नेक्स्ट इज ट्रेम्बल यानी कांपना. एक्सप्लेनेशन क्या होगा? शेक ड्यू टू फियर और कोल्ड. सिनोनिम्स: शेक, शिवर, क्वीवर. शेक, शिवर, क्वीवर. एंटोनिम्स: स्टिलनेस, कामनेस, स्टडीनेस. अगला वर्ड है शेम यानी शर्म, अ पेनफुल फीलिंग फ्रॉम डूइंग समथिंग रॉन्ग. तो इसका सिनोनिम्स क्या है? गिल्ट, एम्बेरसमेंट, डिसग्रेस. एंटोनिम्स: प्राइड, ऑनर, कॉन्फिडेंस.